दोस्तों नमस्कार। 12 लग्नों की गाथा के अंदर आज का जो हमारा वीडियो है वो है चौथे नंबर का जो राशि है कर्क राशि यानी कि कर्क लगन पर। तो आइए दोस्तों हम जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगन के अंदर हमारे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्क लगन की ये कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो केंद्र के अंदर आते हैं, क्योंकि केंद्र में ये जो राशि है 4 नंबर की ये है कर्क राशि और ये है चंद्रमा की राशि। तो चंद्रमा हमारे ये भाव शुभ हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर हमारे शुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर। फिर हम देखते हैं ये हमारा दूसरा भाव है और दूसरे भाव के अंदर हमारी राशि आती है सिंह राशि। ये दूसरा भाव न शुभ न अशुभ और न सम है। तो ये चंद्रमा के साथ हमारा सूर्य का संबंध कैसा है उसके अनुरूप ये शुभ और अशुभ तय होगा। तो चंद्रमा एक रानी है और ये जो सूर्य है, सूर्य एक राजा है। रानी का एक राजा के साथ संबंध एक मित्रवत संबंध है, तो ये शुभ भाव के स्वामी होंगे सूर्य। फिर हमारे तीसरे भाव के अंदर कन्या राशि है और कन्या राशि बुध की राशि है। बुध की और जो दूसरी राशि है वो हमारे यहाँ पर द्वादश यानी कि 12वें भाव के अंदर है। 12वां भाव त्रिक भाव अशुभ भाव है और ये तीसरा भाव है ये न शुभ न अशुभ और न सम भाव है। वो कहता है कि मेरी दूसरी राशि देखो, और दूसरी राशि त्रिक भाव के अंदर है और त्रिक भाव हमेशा अशुभ माना गया। तो इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर जो हमारे बुध होते हैं वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बुध को अशुभ भाव के स्वामी। फिर हम देखते हैं ये जो हमारे चतुर्थ भाव के अंदर जो राशि आती है वो तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी हमारे शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव की एक और राशि है जो यहाँ पर एकादश भाव के अंदर आई हुई है, वृषभ राशि। दोस्तों ये जो एकादश भाव है वो न शुभ न अशुभ और न सम के अंदर आता है। वह कहता है कि मेरा दूसरी राशि कहाँ पर है उसको देखो। तो दूसरी राशि यहाँ पर हम देखेंगे शुक्र की ये दूसरी राशि तुला राशि है जो कि केंद्र के अंदर आती है। और मैंने आपको बताया था ये जो केंद्र भाव है वो सम फलदायक होता है। तो यहाँ पर सम के आगे हम लिख लेंगे शुक्रदेव को। फिर हमारे आते हैं वृश्चिक राशि और इसके स्वामी ये जो पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है और इसके स्वामी है मंगल। मंगल की एक और दूसरी राशि है, वो राशि है हमारी मेष राशि। और मेष राशि यहाँ पर है जो केंद्र भाव के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कि एक राशि हमारे त्रिकोण के अंदर और दूसरी राशि है वो केंद्र के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ग्रह की एक राशि केंद्र के अंदर और दूसरी राशि अगर त्रिकोण के अंदर आती है तो वो ग्रह योग कारक ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल ग्रह इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर मंगल ग्रह योग कारक ग्रह के रूप में माने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मंगल ग्रह। दोस्तों योग कारक ग्रह अति शुभ होता है। फिर हम बात करेंगे इस षष्ठम भाव की। तो षष्ठम भाव के अंदर धनु राशि है और धनु राशि यानी कि बृहस्पति गुरुदेव की राशि है। अब गुरुदेव की एक और राशि है मीन राशि। जो मीन राशि है वो नवम भाव के अंदर है। ये जो भाव है ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, और ये भाव नवम भाव है जो त्रिकोण के अंदर है और वो शुभ भाव है। तो यहाँ पर एक राशि जो है शुभ भाव के अंदर और एक राशि है वो अशुभ भाव के अंदर आती है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर जो बृहस्पति हैं वो शुभ भाव के स्वामी हैं या फिर अशुभ भाव के स्वामी हैं। दोस्तों मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे तो हमेशा जो है वो अशुभता पर हमेशा शुभता की विजय होती है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर हमारे बृहस्पति हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति हैं वो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। यही बृहस्पति अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठ गए हैं, ठीक है, बृहस्पति इस तुला राशि के अंदर, राशि भले कोई भी हो लेकिन यहाँ केंद्र के अंदर बैठ गए समझ लो। अब इस भाव के जो स्वामी बनते हैं वो हमारे बनते हैं शुक्रदेव। अगर ये शुक्रदेव किसी भी शुभ भाव के अंदर अगर बैठ जाएंगे तो हम इसको जो है वो बृहस्पति को यहाँ से आया हुआ शुभ भाव से आया हुआ मानेंगे। जैसे कि शुक्रदेव इस भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव। अगर शुक्रदेव मान लिया जाए कि यहाँ बैठ गए कभी किसी कुंडली में, या फिर यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, जो शुभ भाव आते हैं मान लिया जाए कि वहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठ गए तो हम इस बृहस्पति को जो है वो शुभ भाव से आया हुआ मानेंगे। अगर वही देव ये शुक्रदेव जो है इस भाव के अंदर बैठ जाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर, ये जो त्रिक भाव अशुभ भाव है, अगर बृहस्पति इस अशुभ भाव के अंदर कहीं पर बैठ जाएंगे तो हम, अरे सॉरी, ये शुक्र जो अशुभ भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो हम बृहस्पति को है जो इस षष्ठम भाव से आया हुआ यानी कि अशुभ भाव से आया हुआ मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस गुरु के बाद दोस्तों एक राशि शुभ और एक राशि अशुभ जब भाव के अंदर आती हैं तब ये कंडीशन बनती है कि किस भाव से ये जो है वो ग्रह आया है। तब है वो हमें ये देखना पड़ता है कि जिस भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है उस भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, शुभ भाव के अंदर या फिर अशुभ भाव के अंदर। अगर वो शुभ भाव के अंदर बैठे हैं तो फिर शुभ भाव से आया हुआ मानेंगे, और अशुभ भाव के अंदर बैठे हैं तो फिर अशुभ भाव के अंदर से आया हुआ मानेंगे। फिर आगे जो हमारा ग्रह है वो है हमारा सप्तम भाव के अंदर, और अष्टम यानी सप्तम भाव के अंदर हमारा मकर राशि आती है। मकर राशि शनि की राशि है और शनि की दूसरी राशि एक और कुंभ राशि है। तो मकर और कुंभ ये देखेंगे सम भाव के अंदर केंद्र के अंदर आ रही है ये भाव, और ये भाव है जो त्रिक भाव के अंदर आता है अशुभ भाव के अंदर, ये भाव शुभ भाव के अंदर आता है। तो इस सम भाव को हम कैसे लिखते हैं, प्लस और माइनस के द्वारा, और ये जो अशुभ भाव है इसको हम माइनस ही लिखते हैं। अब हम देखते हैं ज़्यादा संख्या किसकी है, प्लस की तो एक है और माइनस की है दो संख्या, यानी कि इस कर्क लगन के अंदर शनि देव जो हैं वो अशुभ भाव के स्वामी गिने जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अशुभ भाव के अंदर हमारे शनि देव। ठीक है, अब हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सातों के सातों ग्रह आ गए हैं। इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर हमारे चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जो हैं वो शुभ भाव के स्वामी हैं, और बुध और शनि जो हैं वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। और इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो सम भाव के स्वामी बनते हैं, और इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो मंगल देवता है वो योग कारक के रूप में बनते हैं। दोस्तों हम 12 लग्नों की गाथा के अंदर आज का चैप्टर जो हमारा चौथे नंबर की राशि कर्क राशि थी उसको हमने कंप्लीट किया है। फिर कल के वीडियो में हम 5वें नंबर की जो राशि है सिंह राशि, तो सिंह लगन के ऊपर हम पूरा वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल को अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।